हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं तो ऋण संबंधी ज़रूरतों को। सरकारी वित्तीय संस्था कौन नहीं है तो साहूकार। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? प्रोफेसर यूनुस। वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं? 2। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार कितने हैं? 2। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार कहाँ है? मुंबई में। राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था क्या है तो व्यापारी। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कौन है? सहकारी बैंक। आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? महाजन। लोग बैंक से ऋण लेना आज भी प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट उसमें की जाती है। ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोत से लिया गया ऋण प्रतिशत है साख के स्रोत 2003 तो 52%। बिहार में प्राथमिक सरकारी समिति सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है तो 10वीं पंचवंशीय योजना के अनुसार पूछा जा रहा है तो 6842 यानी 6842। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था है त्रिस्तरीय यानी थर्ड लेवल की व्यवस्था है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है तो महाजन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है तो व्यावसायिक बैंक यानी संस्थागत है। कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं यानी उनके रिकॉर्ड होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का कार्ड इनमें से कौन नहीं है तो क्रेडिट कार्ड बैंक का कार्ड नहीं है। बाकी लॉकर सुविधा, नगद साख, स्वयं सहायता समूह बनाना, ये सब बैंक का कार्ड है। क्रेडिट कार्ड जब बनवाना पड़ता है तो अलग से कोई व्यक्ति, आप ये कह सकते हैं कि जो बीच के जो व्यक्ति होते हैं वो क्रेडिट कार्ड खुलवाने में मदद करते हैं। बैंक डायरेक्टली ऐसा नहीं करता। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता, अग्रिम जमा। भारत की वित्तीय राजधानी यानी फिनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा गया है? मुंबई को। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है वाणिज्य बैंक द्वारा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कौन नहीं है तो सहकारी बैंक। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य कौन करती है? सूक्ष्म वित्त कार्य करती है किसके लिए तो गरीब तबके के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैकलेगन समिति कब बनाई गई? 1914 में। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। कौन देती है तो प्राथमिक सहकारी समिति। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? दीर्घकालीन ऋण। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कौन आते हैं? वित्त बैंक। भारतीय पूंजी बाजार का अंग कौन नहीं है तो विकास वित्त संस्थान। ये भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है संस्थागत स्रोतों से। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है तो व्यावसायिक बैंक को भी, बीमा कंपनियों को भी और सहकारी साख समितियों को भी, यानी इनमें सभी। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है सभी को। देखिए, व्यक्तियों को भी होती है, सरकार को भी होती है
और व्यावसायिक संस्थाओं को भी होती है, क्योंकि इन सबको चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती ही है। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो व्यावसायिक बैंक। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या है? तो रिजर्व बैंक। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 196। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 25। रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 19। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 196। आगे बढ़ते हैं। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25। प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो कृषि के लिए, यानी कृषि में जिस जिस चीज़ों की भी ज़रूरत होती है उसके लिए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सभी उनके कार्य हैं: सरकार का बैंकर, साख मुद्रा का नियंत्रण और बैंकिंग व्यवस्था का नियमन। ये सभी। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक। आगे बढ़ते हैं। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया था? 1919 ईस्वी में। किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल। राज्य वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोफेसर यूनुस। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? 1904 ईस्वी में। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। चैनल को तुरंत विजिट करें ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।